तो आज हमारे पास हैं फ्लाईविंग्स सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर लिमिटेड के आईपीओ डॉक्यूमेंट्स। हाँ, और हम इसमें एक निवेशक के नजरिए से थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और ये दस्तावेज ना एक निवेशक के लिए क्लासिक पहेली जैसे हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसके चारों ओर एक मजबूत किला तो है, लेकिन उस किले के अंदर कुछ मगरमच्छ भी तैर रहे हैं। सही कहा। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी आखिर करती क्या है? फ्लाईविंग्स का काम एयरलाइन क्रू को ट्रेनिंग देना है। एयरलाइन क्रू मतलब पायलट्स और केबिन क्रू। इनको सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स यानी SEP की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कानूनन जरूरी है। अच्छा। तो इनका मॉडल बेसिकली B2B है। मतलब ये सीधे एयरलाइन कंपनियों को अपनी सेवाएं बेचते हैं, जैसे इंडिगो या विस्तारा। ठीक है। तो इस बिजनेस के चारों ओर जो किला है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कितना मजबूत है? कोई और क्यों नहीं ये काम कर सकता? यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस बिजनेस में घुसना बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? ट्रेनिंग के लिए जो बड़े बड़े सिम्युलेटर लगते हैं ना, वो करोड़ों के आते हैं और उन्हें यूरोप या मिडिल ईस्ट से मंगाना पड़ता है। ओह, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा और तकनीकी जानकारी लगती है। यही चीज नए प्रतियोगियों को रोकती है, जिसे हाई बैरियर टू एंट्री कहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इनके ग्राहक भी इनसे काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? कोई एयरलाइन आसानी से प्रोवाइडर बदल नहीं सकती क्या? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, एविएशन नियमों के तहत उन्हें ये ट्रेनिंग बार बार करवानी पड़ती है। अच्छा, ये एक रिकरिंग जरूरत है। हाँ, और प्रोवाइडर बदलना एक सिरदर्द है। एक पूरी प्रक्रिया से दोबारा गुजरना पड़ता है। और इनकी लोकेशन भी तो एक फायदा है, राइट? बिल्कुल। इनकी लोकेशन गुरुग्राम में है, जो दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस के हेडक्वार्टर के एकदम पास है। तो ग्राहकों के लिए सुविधा हो जाती है। इसी वजह से ग्राहक इनसे जुड़े रहते हैं और नतीजतन इनका मुनाफा भी FY23 में 4.16 करोड़ से बढ़कर 10.74 करोड़ हो गया। ये आंकड़े तो काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन यहीं से कहानी में वो मगरमच्छ आना शुरू होते हैं जिनका हमने जिक्र किया था। हाँ, इतना पैसा आ कहां से रहा है? और जब हमने इनकी क्लाइंट लिस्ट देखी तो पहला बड़ा खतरा सामने आया। बिल्कुल। यहीं पे इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कैसे? कंपनी के लगभग 70 से 75% कमाई सिर्फ 3 बड़े ग्राहकों से होती है। सिर्फ 3? हाँ, तो अगर इनमें से एक भी क्लाइंट चला गया तो कंपनी की कमाई पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। और दस्तावेजों में मैंने एक और बात पढ़ी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी जुर्माने के खत्म किए जा सकते हैं। एक निवेशक के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? जब हम दस्तावेजों के कानूनी हिस्से में पहुंचे तो एक और गंभीर मामला सामने आया। कंपनी की एक ग्रुप कंपनी और एक प्रमोटर के खिलाफ FIR दर्ज है। FIR किस लिए? धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफर करने के आरोप में। एक मिनट, एक निवेशक के लिए ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये तो कंपनी चलाने वालों पर भरोसे का सवाल है। ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेड फ्लैग हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ गया तो कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। और इससे एक और वित्तीय सवाल उठता है, कंपनी का कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो में क्या दिक्कत है? मुनाफा तो बढ़ रहा है। कागज पर मुनाफा होने के बावजूद कंपनी का कैश फ्लो लगातार नेगेटिव रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो, इसे आसान भाषा में समझाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि किसी की सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो हर महीने अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा EMI और लोन चुकाने में खर्च कर देता है। मतलब कागज पर कमाई तो है, पर हाथ में कैश नहीं बच रहा। बिल्कुल। फ्लाईविंग्स ने भी नए एसेट खरीदने और कर्ज चुकाने में काफी पैसा लगाया है। अगर ये लंबे समय तक चला तो कंपनी के पास भविष्य में विस्तार के लिए कैश की कमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, फ्लाईविंग्स का बिजनेस मॉडल मजबूत है, जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी और जहां प्रतियोगिता भी कम है। हाँ, लेकिन ये कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसके प्रमोटर्स पर गंभीर कानूनी और वित्तीय सवाल भी हैं। बिल्कुल। एक निवेशक के लिए यह ग्रोथ की संभावना और साफ दिख रहे जोखिमों के बीच संतुलन बनाने का एक टेक्स्ट बुक केस है। तो हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात यह है, भारत के आसमान में रोज उड़ानें बढ़ रही हैं, जिससे इस तरह की ट्रेनिंग की मांग भी बढ़ेगी। तो क्या फ्लाईविंग्स की मजबूत बाजार पकड़ इसके मैनेजमेंट से जुड़े भरोसे की कमी और वित्तीय अस्थिरता के जोखिम पर भारी